बच्चों नमस्कार। रेडी हो आप? कैसे हो बच्चों? आप ये बताइए सबसे पहले आप कैसे हो? मस्त हो? बहुत बढ़िया। तैयार हो जाइए बच्चों। रीजनिंग की एक प्रैक्टिस सेट आपको करा रहा हूँ। रीजनिंग की एक क्लास में आपको करा रहा हूँ। समुच्चय सिद्धांत, संख्या समुच्चय। एक संख्या समुच्चय आपको देगा, उसी के गुणधर्म वाला हमें एक विकल्पों में ऐसा ही संख्या समुच्चय सेलेक्ट करना है। सभी एग्ज़ाम में निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आता है। सेकंडों में बहुत इजी आता है वैसे तो बच्चों, सेकंडों में हम उसे कर भी पाते हैं, लेकिन उसका पहले से कुछ अभ्यास होना चाहिए किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चों, आपका स्वागत है टारगेट अश्विनी क्लासेज में। बच्चों फटाफट सवाल देखिए, करिए, तैयार हो जाइए। सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों टारगेट अश्विनी क्लासेज को। टारगेट अश्विनी क्लासेज को सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है बच्चों, बिल्कुल मन से छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान से समझोगे तो रिजल्ट ज़रूर अच्छा आएगा। ठीक है बढ़िया, तैयार हो? चलो जी, नए नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिल्कुल बेहतर तरीके से हम इन्हें देखते हैं। सवाल पढ़िए बच्चों। क्वेश्चन यह है, दिए गए संख्या समुच्चय के आधार पर समान गुणधर्म वाला संख्या समुच्चय छांटिए। अर्थात जो संबंध इनमें है, इन तीनों संख्याओं में जो संबंध है, वही संबंध हमें इन चारों विकल्पों में से किसी एक में ज़रूर मिलेगा। हमें उसे सेलेक्ट करना है बच्चों बहुत बढ़िया तरीके से। क्या आप समझ पा रहे हो बच्चों? इनमें कोई एक विशेष गुण के कारण ये तीनों संख्याएं बंधी हुई है। एक विशेष गुण के कारण ये पैटर्न बना हुआ है, उसी पैटर्न को हमें इसमें सेलेक्ट करना है। आपको ये देखना है बच्चों, 4-5 तरीके होते हैं, तो गुणा से, भाग से, ठीक है, इस टाइप से आते हैं, वर्ग से, घन से। चलो जी देखिए, तो हमें क्या सोचना चाहिए? 3 से 13 कैसे कैसा आ सकता है? 3 से 13 लाने के बहुत सारे तरीके हैं बच्चों, ऐसा नहीं है कि भाई यही एक तरीका है। तो बहुत सारे तरीके हैं। हम 3 से 13 ऐसे भी ला सकते हैं, गुणा 4 + 1। क्या आप देख रहे हो? 3 चौक 12 और 1 13। ठीक है बच्चों, यहाँ भी आप देखिए, 13 चौका 52 + 1। 3 का 4 गुणा + 1, 13 का 4 गुणा + 1, 4 गुणा + 1, 4 गुणा + 1। अगर हम विकल्प को चेक करें, केवल यहाँ 4 गुणा ही है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हम यहाँ 7 करें तो 7 × 7 = 49 + 1, और यहाँ भी 50 दूनी 100 + 1 समान नहीं है। यहाँ 7 गुणा + 1, यहाँ 2 गुणा + 1, ये भी समान गुणधर्म वाला नहीं है। 4 गुणा + 1, 4 गुणा + 1 होना चाहिए था बच्चों। इसे देखिए थर्ड विकल्प को, यहाँ गुणा 4, 4 चौक 16 + 1, और यहाँ भी 17 चौका 68 + 1। इसका अर्थ यह है बच्चों, हमारा थर्ड विकल्प सही होना चाहिए। ठीक है, हमारा थर्ड विकल्प सही होना चाहिए, गुणा 4 + 1। इस तरह से आपको ये सभी क्वेश्चन करने हैं। रीजनिंग में निश्चित रूप से आता है बच्चों। प्लीज़ आप ध्यान से पूरी वीडियो को देखिए, सब टाइप के इसमें क्वेश्चन है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। दिए गए संख्या समुच्चय के आधार पर समान गुणधर्म वाला संख्या समुच्चय छांटिए। संख्या समुच्चय दिया हुआ है 6, 36, 63। ठीक है बच्चों, आप देखिए सवाल को बहुत अच्छी तरह देखिए, विकल्प को देखिए, करिए। प्यारे बच्चों, आप कर लोगे, सभी कर लोगे। अगर आप मन से पढ़ रहे हो, ध्यान से पढ़ रहे हो, आपको कुछ अचीवमेंट करना है, नई मंजिल पर जाना है, तो आप निश्चित रूप से कर लोगे। ठीक है बच्चों, तो ये जो 6 है, यहाँ 6 की पावर 2 है, यहाँ 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, और इसका अपोजिट है, ये क्या है? विपरीत है। अपोजिट अंक लिखे गए हैं इधर। ठीक है, 36 का अपोजिट 63। तो आप यहाँ भी देखिए, 7 की पावर 1 है बच्चों, यहाँ 7 की पावर 2 है, लेकिन यहाँ 49 का अपोजिट नहीं है, इसलिए रॉन्ग है। आप देखें, यहाँ 8 की पावर 1 है, यहाँ 8 की पावर 2 64 है बच्चों, लेकिन यहाँ 64 का अपोजिट 46 भी दे रखा है। 64 का अपोजिट ये विपरीत दे रखा है, अपोजिट। तो इसका मतलब यही हमें सबसे उचित जो है, सबसे ज़्यादा बेस्ट
यही तरीका हो सकता है। जो गुण धर्म इसमें है वही इसमें है। यहाँ इसकी वर्ग हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है और डिजिट को उल्टा किया गया है। यहाँ भी इसका स्क्वायर हो रहा है, डिजिट को उल्टा किया गया है। यहाँ इसका स्क्वायर तो है लेकिन डिजिट अपोजिट नहीं है, यहाँ इसका स्क्वायर तो है लेकिन डिजिट अपोजिट नहीं है, इसलिए सी और डी विकल्प गलत है। बच्चों इस पैटर्न पर सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, जो मैं करा रहा हूँ सारे। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। हो जाना चाहिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? ठीक है, आवाज़ अच्छी आ रही है बच्चों? प्लीज़ करिए, समझिए और बहुत ध्यान से करिए। कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए और करिए, अच्छा अच्छा पैटर्न छांटिए। सेलेक्ट करना है बच्चों आपको बढ़िया बढ़िया पैटर्न को। प्यारे बच्चों, संख्या समुच्चय के आधार पर समान गुणधर्म वाला संख्या समुच्चय छांटिए। समान गुणधर्म वाला, बिल्कुल जो गुणधर्म इसमें है वही गुणधर्म हमें इसमें सेलेक्ट करने हैं। तो प्यारे बच्चों क्या आप देख रहे हो, यहाँ +9 हो रहे हैं बच्चों और यहाँ +18 हो रहे हैं। +9 +18, जबकि यहाँ 9 8 + 9 जोड़े हैं तो 17 आना चाहिए था। इसका मतलब ये गलत है। 9 ही नहीं जुड़ रहा है बच्चों, इसमें 6 जुड़ रहा है। अगर आप इसमें जोड़ दोगे +9 हो रहा और इसमें जोड़ दोगे +18 हो रहा है। तो 15 और 9 24, 24 और 18 42। ठीक है बच्चों, तो हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही आएगा, बाकी विकल्प गलत है क्योंकि यहाँ 7 प्लस हो रहा है और यहाँ 10 प्लस हो रहा है, यहाँ +7 +10, इसलिए गलत है। यहाँ +8 हो रहा है बच्चों और यहाँ प्लस कितना हो रहा है बच्चों, यहाँ प्लस हो रहा है 7। ठीक है, तो इसलिए ये भी गलत है। 9 + 9 + 18 + 9 + 18 इतने इजी आते हैं, बस इन्हें सेकंडों में करना होता है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में बहुत जल्दी जल्दी हमें इनके रिजल्ट देने हैं। आप सभी एक बार देख लोगे तो आपको एग्जाम में बहुत फायदा होगा बच्चों। नया क्वेश्चन पढ़िए। दिए गए संख्या समुच्चय के आधार पर समान गुणधर्म वाला संख्या समुच्चय छांटिए। संख्या समुच्चय दे रखा है 16 44 74। बेटे रीड करिए सभी भाई, ध्यान से रीड करिए, समझिए और करने का प्रयास करिए। 16 44 74 कॉपी पेंसिल निकाल के बैठिए, जिससे आपको सबसे ज़्यादा लाभ होगा। ये एग्जाम में जो के तो भी आ सकते हैं जो क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा रहे हैं। प्यारे बच्चों यहाँ आप देखो 16 से 44 कैसे कैसा आ सकता है। 16 से 44 आने के बच्चों बहुत तरीके हैं, बहुत ज़्यादा तरीके हैं। 16 से 44 लाने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं। ठीक है, आप ये देखिए ×3 अगर हम कर दे 16 3 48 हो जाएगा, -4 कर दे 48 -4। ठीक है, अब अगर आप यहाँ देखोगे बच्चों तो आप कहोगे ×5 हो रही है। 16 पंजे 80 -6 हो रहा है। 16 पंजे 80 -6, 3 से 1 ज़्यादा 4, 5 से 1 ज़्यादा 6, जितने गुणा करा उससे 1 ज़्यादा घटाया गया है। 16 3 48 में से 4 गए 44, 16 पंजे 80, 80 में से 6 गए 74। ये गुणधर्म, ये लॉजिक, ये पैटर्न आपको चारों विकल्प में डिसाइड करना है कौन से में। अगर देखा जाए प्यारे बच्चों तो इसमें क्या हो रहा है, ×3 + 1 हो रहा है, ×3 + 1 हो रहा है। या ऐसे भी कर सकते हो आप, दोबारा ध्यान दीजिए, ऐसा भी कर सकते हो ×4 ×4 -4, 5 चौक 20, 20 में से 4 गए 16। ठीक है, यहाँ देखिए लेकिन यहाँ इसका कोई गुणा ही नहीं हो रहा है। या आप ऐसा देखिए, दोबारा ध्यान दीजिए, दोबारा गौर करिए, तो ये ×4 5 चौक 20 डायरेक्ट ×4 हो रहा है। तो ए विकल्प में तो कोई भी लॉजिक उस तरह का नहीं बैठ रहा है जो ऊपर लॉजिक है। 16 3 48 -4 44 आ गया और 16 पंजे 80, 80 में से 6 गए 74 आ गया। इस सवाल को देखिए बच्चों, सी विकल्प को देखिए, यहाँ डायरेक्ट, अच्छा इसे देखो बी विकल्प तो अभी बचा हुआ ही है। बी विकल्प को चेक करिए पहले, बी विकल्प को, तो ये है बी विकल्प 12 32 54। प्यारे बच्चों आप देखिए ×3 12 3 36 -4 हो रहा है और यहाँ भी 12 पंजे 60 -6 हो रहा है। बिल्कुल सही है, ×3 -4 ×5 -6। क्या आप देख पा रहे हो बच्चों, 12 3 36 में से 4 गए 32 और 12 पंजे 60, 60 में से 6 गए 54। बिल्कुल यही लॉजिक है, ×3 -4 और ×5 -6 ये है। तो हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही है, बाकी विकल्प हमारे रॉन्ग हैं।
इसी टाइप के बढ़िया बढ़िया सवाल आते हैं, बस एक बार अभ्यास होना चाहिए बच्चों। आपको प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे बच्चों तो आपका आउटपुट बहुत बढ़िया आएगा। चलो जी, 5वां क्वेश्चन है 21 से 51 कैसा आया 15। सेलेक्ट करिए जल्दी। इस पैटर्न पे जो संख्या समुच्चय दिया गया है, संख्या समुच्चय दिया गया है बच्चों 21, 51, 15, इस पर निम्न में से कौन सा पैटर्न बिल्कुल सही है। प्यारे बच्चों, आपसे निवेदन करता हूं कि क्लास को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। और इन सवालों को बड़े ध्यान से वाच करिए, एग्जाम में आने वाले हैं जो कि तो हो गए, ठीक है। तैयार हो जाइए, गौर करिए। देखो बच्चों, हम इस पैटर्न को कैसे समझेंगे, 21 से 51 या 15 कैसा आया, ये कैसे कैसे होता है। देखो ये दोनों छोटी, हमेशा याद रखना छोटी संख्याओं को हमें बड़ी संख्या में परिवर्तित करना है, ऐसा कुछ करना है। हमेशा याद रखें, जो छोटी छोटी संख्या जुड़ के, घट के, गुणा हो के, ठीक है, जो बड़ी संख्या बन जाए। तो हम क्या करें, जो 21 है जो का तो लिख ले, प्लस जो है 15 है, इसका आप 2 गुणा करके जोड़ दें। 21 और 30 कितना हो गया बच्चों, 51 हो गया। 21, 30, 51, ये पैटर्न है, ठीक है बच्चों। 21 में 15 का 2 गुणा करके जोड़ दे 30। अब आप देखिए, हमें ये 2 छोटी छोटी संख्या है, क्या इससे 51 बन जाएगा? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं बनेगा, क्योंकि 30 का दुगुना 60, छोटी संख्या का दुगुना हमें पहली संख्या में जोड़ना है। तीसरी संख्या का 2 गुणा, तीसरी संख्या का 2 गुणा हमें पहली संख्या में जोड़ना है, तब बीच की संख्या आएगी। जबकि यहाँ तीसरी संख्या का 2 गुणा पहली संख्या में जोड़े तो बीच की संख्या नहीं आती है। इसी तरह आप ये देखिए, तीसरी संख्या का 2 गुणा, 30 दूनी 60, आप देखिए 12 प्लस 30 गुणा 2, क्या आपका 105 आ जाएगा? बिल्कुल भी 105 नहीं आएगा, तो इसका मतलब बी विकल्प भी गलत है। 18, प्यारे बच्चों इसे देखिए, 18 तीसरी संख्या का 2 गुणा, तीसरी संख्या का 2 गुणा अगर हम जोड़ दें तो क्या 18 और 24, 18 और 24 45 होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं होता है 45, नॉट इक्वल टू, इसका मतलब ये भी गलत है। डी विकल्प देखिए बच्चों, पहली संख्या में तीसरी संख्या का 2 गुणा जोड़ दीजिए। तीसरी संख्या 25 का 2 गुणा जैसा आप जोड़ दोगे, 25 दूनी 50 और 15 65, हमारा ये बिल्कुल बैलेंस कर गया 65, तो हमारा चौथा विकल्प बिल्कुल सही है बच्चों। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल हैं बच्चों, सेलेक्ट करिए, चुनिए, बताइए। दिए गए संख्या समूह के आधार पर सर्वाधिक मेल खाता हुआ संख्या समूह छांटिए, ठीक है। संख्या समूह दे रखा है 6, 19, 13, ये 4 विकल्प दे रखे हैं बच्चों। जल्दी से जल्दी सेलेक्ट करिए, प्लीज जल्दी से जल्दी सेलेक्ट करिए इन सभी को। 7, 15, 12, पहले आप इसमें देख लो, इसमें क्या लॉजिक है प्यारे बच्चों। आप ध्यान से पढ़ोगे, कॉपी पेंसिल लेकर थोड़ा थोड़ा समय निकाल लो पढ़ाई के लिए। थोड़ा थोड़ा समय पढ़ाई के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, बस मन से पढ़िए। 6, 19, 13 में क्या हो रहा है, क्या हम देखें 13 और 6, 19 हो रहे हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन 12 और 7, 12 और 7 तो 19 होते हैं, गलत हो गया। 25, 12, 37 होते हैं, बिल्कुल सही हो गया। 18 और 9 ये नहीं होता। 26 और 13, 39 होता है क्या, ये भी हो गया बच्चों। फिर तो ऐसे 2 विकल्प बन गए। इसमें आप गौर करें जो हम कहना चाह रहे हैं, आप प्लीज़ इस बात को ध्यान दीजिए, आप प्लीज़ इस बात को ध्यान दीजिए। अगर हम पहली संख्या और तीसरी संख्या जोड़ दें तो हमारा 19 हो गया बीच की संख्या। यहाँ भी हमारा ऐसा ही हो रहा है, अगर 25 और 12 को जोड़ दे तो हमारा 37 हो जाएगा। यहाँ भी हमारा ऐसा ही हो रहा है, 26 और 13 को जोड़ दे बच्चों, 26 और 13 को जोड़ दे 39। तो ऐसा तो हो नहीं सकता एक ही लॉजिक पर 2 विकल्प हो, तो ये लॉजिक कुछ और है। लॉजिक ये नहीं है, ये लॉजिक नहीं है, कुछ और लॉजिक सोचिए बच्चों जिससे आप ये कर लें, जिससे आप ये कर लें। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए, गुणा 3 प्लस 1 36, 18 और 1 19, और यहाँ भी गुणा 2 प्लस 1, ऐसा भी तो सोच सकते हैं, 6 दूनी 12 और 1 13, ऐसा भी तो लॉजिक हो सकता है बच्चों। तो आप देखिए, पहले 3 गुणा होकर 1 जुड़ा हुआ है, तो यहाँ भी 12 तिया 36,
3 गुणा होकर प्लस 1 जुड़ रहा है, और यहाँ भी गुणा 2 प्लस 1 हो रहा है बच्चों, 12 दूनी 24 प्लस 1। तो हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही है। क्या इसमें भी है? गुणा 3 होकर प्लस 1, 13 3 39, इसमें नहीं है। 9 30 27, इसमें नहीं है। 7 तिया 21, पहले होना है बच्चों गुणा 3 प्लस 1, 12 तिया 36 और 1 37, और बाद में होना है गुणा 2 प्लस 1, 6 दूनी 12 और 1 13। तो यहाँ भी 12 दूनी 24 और 1 25। तो हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही है, बाकी सभी विकल्प गलत हैं। कितना लाजवाब क्वेश्चन था बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आपसे निवेदन है बच्चों, प्लीज़ ध्यान से पढ़ा करो, छोटी छोटी चीज़ें ही आपको भर्ती करा देगी। और ये नहीं है कि भर्ती होने के बाद भी आप शांत बैठ जाएं, भर्ती होने के बाद और अच्छी जॉब के लिए प्रयास करें, क्योंकि जॉब एक से एक हैं, आराम की जॉब चाहिए आपको। चलो बच्चों देखिए 25 49 20। हम सोच सकते हैं ये 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, लेकिन ये 20 कैसा आया? फिर हमें ये स्क्वायर वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है, ये नहीं है। तो आप कह सकते हो ये हो सकता है, पर हमें तीसरी संख्या भी तो क्रिएट करनी है बच्चों कि हमारा 20 कैसा आया, हमारा 20 कैसा आया। तो हम ऐसे भी सोच सकते हैं प्यारे बच्चों, आप ध्यान दीजिए। अगर हम इन्हें जोड़े 5 और 2 7, कितना हो गया बच्चों? 7। और इन्हें जोड़ ले 4 जमा 9, 9 और 4 13। अगर हम इन्हें जोड़ दे 7 और 13 20, इस तरह भी हम ये ला सकते हैं। इन डिजिट को जोड़ दिया 5 2 7, इन डिजिट को जोड़ दिया 13, और 7 और 13 20 आ गया। देखा जाए तो 5 और 1 6 हो गया, 5 और 3 8, 8 और 6 14, ये सही नहीं है। बी विकल्प 7 और 2 9 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, 9 और 9 18 आना चाहिए था, ये सही नहीं है। 6 और 1 7 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, 7 और 7 14 होना चाहिए था, ये भी सही नहीं है। 6 और 3 9, 4 और 2 6, 9 और 6 15, बिल्कुल सही हो गया। हमारा डी विकल्प बिल्कुल सही है, बाकी विकल्प है। इस तरह हमें समान गुण धर्म वाला बनाना है, इस तरह हमें समान गुण धर्म वाला बनाना है प्यारे बच्चों। कितने बढ़िया बढ़िया पैटर्न पर आपको सवाल पढ़ाए गए। भगवान की कृपा से आपका नंबर जरूर आएगा अगर आप लगे रहे प्यारे बच्चों, ठीक है। और सवाल देखिए, बढ़िया बढ़िया सवाल है। चलो जी दिए गए संख्या समुच्चय के आधार पर समान विशेषता वाला संख्या समुच्चय छांटिए। 64 216 1000। आपको ये सोचना है 64 216 1000 के बीच क्या संबंध है। तो प्यारे बच्चों आप ये कहोगे ये 8 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है बच्चों? ये 8 का स्क्वायर, लेकिन 216 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो आप पूर्ण घन के बारे में सोचिए, तो आप ये कहोगे 4 की पावर 3 है, ये 6 की पावर 3 है, ठीक है, ये 10 की पावर 3 है, यही है नहीं है बच्चों, ठीक है। इसमें 2 का अंतर है, कितने का अंतर? 2 का अंतर है +2, और यहाँ कितने का? +4, ठीक है। 27 3 की पावर 3 है, 25 125 5 की पावर 3 है, यहाँ 2 का अंतर। और अब की बार हमारा कितना? 4 का अंतर आना चाहिए, 5 और 4 9, 9 की पावर 3, बिल्कुल से हमारा पहला विकल्प ही इसी पैटर्न पे है। यहाँ 2 का 3 और 2 5, 3 की पावर 3 27, 5 की पावर 3 125, 9 की पावर 3 729। जबकि यहाँ 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 है, लगातार होगी दोनों संख्या, जबकि इनके बीच में 2 का गैप था, यहाँ 2 का और यहाँ 4 का। यहाँ 5 की पावर 3, तो यहाँ 1 का गैप है, यहाँ 2 का गैप है, तो इसलिए नहीं होगा। पहले हमें 2 का गैप और फिर 4 का गैप लेना है। यहाँ 1 है, 1 का क्यूब 8, 2 का क्यूब होता है, ये भी लगातार हो गया बच्चों, ये तो लगातार हो गया, ये भी नहीं है। 8 4 की पावर 3, 5 की पावर 3 बच्चों, ये भी लगातार हो गया, 4 5, ये भी नहीं है। तो हमारा पहला विकल्प ही बिल्कुल सही है। क्या समझे बच्चों? चलो जी नेक्स्ट, अगला सवाल बहुत ध्यान से करिए, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, सभी भाई करिए। बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, प्लीज़ जल्दी जल्दी करिए, ध्यान दीजिए। 18 81 99, 18 81 99, ठीक है। इस पैटर्न पे कौन सा समुच्चय सबसे ज़्यादा मेल खाता है? तो हमें ये देखना है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमारा 99 हो जाएगा, बिल्कुल सही। क्या इन दोनों को जोड़ने से हमारा 90 होता है? नहीं होता है। क्या इन दोनों को जोड़ने से हमारा नहीं 108 नहीं होता है।
इन्हें दोनों को जोड़ने से 9 और 2 11 और 9 और 2 11 1 12, ये बिल्कुल इन्हें जोड़ने से हो जाता है। तो हमारा सी विकल्प बिल्कुल सही है, ये जोड़ने से नहीं होता है। इसका अर्थ है ए बी डी गलत है और सी विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए और करिए। बहुत बढ़िया सवाल है, करो जी करो। प्यारे बच्चों सुनो समझो और करो। एग्जाम में सब जो जितना जिस चीज पे मेहनत करता है एग्जाम में उसमें सबसे तेज गति से हो जाते हैं वे सवाल। इस संख्या समुच्चय 12 20 18 30 24 40, हमें सबसे ज्यादा मेल खाने वाला संख्या समूह छांटना है बेटे, छांटिए जल्दी। 12 से 20 कैसा आया तो आप कहोगे +8 जुड़ रहे हैं। 18 से 30 कैसा आया बच्चों, 18 से 30 कैसा आया तो आप कहोगे 12 जुड़ रहे हैं। और 24 से 40 16 जुड़ रहे हैं। ठीक है, 8 4 12 4 16। इसमें देख लो, पहली संख्या से अगली संख्या +6 से आई है, उससे अगली प्लस फिर 6 से आई है। तो ये इसमें लॉजिक हमें देखना है। तो बच्चों यहाँ कितने जुड़ रहे हैं, 12 और 20 के बीच तो 8 था, लेकिन 9 और 13 के बीच कितना है 4। 13 और इसके यहाँ कितना है बच्चों 7। तो ये तो लॉजिक नहीं है, 4 यहाँ 7, जबकि यहाँ 8 और 12 होना चाहिए था। ठीक है, और यहाँ 15 जुड़े हुए हैं, कुछ पता ही नहीं लग पा रहा है क्या हो रहा है। जबकि यहाँ 8 और 4 12, 12 और 4 16, जबकि यहाँ 4 3 7, 7 में 8 जोड़ दिए, तो ये सही नहीं है। इन्हें देखो बच्चों, यहाँ कितना जुड़ा हुआ है 8 जुड़ा हुआ है, आप कहोगे 8 जुड़ रहा है। इसमें कितना जुड़ रहा है बच्चों 12 जुड़ रहा है। और इसमें कितना जुड़ रहा है बच्चों 16 जुड़ रहा है। कितना जुड़ रहा है 16। तो इसका मतलब 8 12 16, यहाँ भी 8 12 16 था। ठीक है, इसमें 6 प्लस होते जा रही पहली संख्या, ये भी 6 प्लस, ये भी 6 प्लस, +6 हो रहा, यहाँ भी +6 हो रहा। क्या आप समझ पा रहे हो? तो बिल्कुल सबसे ज़्यादा मेल खाता है बी विकल्प। तो इसका अर्थ ये है पहला तीसरा और चौथा गलत है, दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, आपने इन पैटर्न को देखा, इन्हीं पैटर्न पर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ज़रूर आता है। बच्चों अब आपसे विदा लेता हूं, नमस्कार। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए बच्चों, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, जय हिंद बच्चों।